Hi students, myself Bharat Chawla and I welcome you on my YouTube channel WITS Classes. This is the third part of chapter number 2, Principles of Management, Class 12th Business Studies. And in this part, I will cover one topic, that is Scientific Principles of Management, given by F.W. Taylor. And if you haven't seen the remaining two parts videos, you can get their link from description box. तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला Scientific Principle of Management, that is Science Not Rule of Thumb. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। कभी छोटे डिसीजंस होते हैं, कभी बड़े डिसीजंस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली तभी चलती है जब ये डिसीजंस साइंटिफिक हो, इनके पीछे कोई रेशनैलिटी हो, कोई लॉजिक हो, यहाँ पर मैनेजर का रूल ऑफ थंब ना हो। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप ना हो, ठीक है। यानी अगर मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज़ को कोई टारगेट्स दे रहा है तो टारगेट्स के पीछे भी पूरी साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके पीछे मैनेजर की अपनी खुद की विश ना हो एम्प्लॉयज़ को कोई टारगेट देने से पहले। जैसे कि अगर एक मशीन की कैपेसिटी एक दिन के अंदर 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की है तो मैनेजर अपने मन से, बिना ये जाने कि वो मशीन कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा, अपने मन से 110 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का टारगेट ना दे। यानी जब भी एक मैनेजर कोई भी डिसीजंस ले रहा है, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्स बना रहा है, तो उसके पीछे पूरी एक नॉलेज, एक रिसर्च और चाहिए, लॉजिक्स होने चाहिए, मैनेजर का अपना विल, विश और इंट्यूशन इसके पीछे। सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में एक्चुअली क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक एम्प्लॉय का और एक एम्प्लॉयर का। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हार्मनी हो, हार्मनी मतलब उनके बीच में एक अच्छा एक बॉन्डिंग हो, एक दूसरे के साथ वो अच्छे से रहें, उनके बीच में किसी भी तरह का क्लास कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी भी तरह के ग्रजेस या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। ये दोनों ही एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ करें, राइट। अगर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने प्रॉफिट्स अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर करे, ठीक है। और एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर उनको प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो एम्प्लॉय को भी चाहिए कि वो इधर अपने हार्ड वर्क अपने मतलब 100% कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। मतलब यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने स्ट्रेस दिया है मेंटल रेवोल्यूशन पर। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है both employee and employer should change their mental attitude towards each other। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को अपने मेंटल एटीट्यूड एक दूसरे के लिए चेंज करने चाहिए। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को हमेशा ये लगता है कि वो अंडर पेड हैं और ओवरबर्डनड है। सिमिलरली जो मैनेजर्स हैं या जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको लगता है कि एम्प्लॉयज़ आर गुड फॉर नथिंग। तो दोनों को ही एक दूसरे की इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत समझ में आनी चाहिए। ये एक दूसरे को फैमिली की तरह ट्रीट करें तो ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी हो, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह के ग्रजेस, किसी भी तरह का डिस्कॉर्ड ना हो। तो जापान में जैसे पैटर्निस्टिक अप्रोच इस्तेमाल होती है कि जस्ट इन केस अगर एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर से नाराज़ हैं तो वो ऐसा नहीं करते कि ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेंगे, मुंह फुला के बैठ जाएंगे। वो क्या करते हैं, आते हैं, एम्प्लॉयर से कुछ बात नहीं करते, बोलते नहीं हैं बिल्कुल भी, और यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बैज बांध लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं। तो इससे एम्प्लॉयर को भी थोड़ा सा अजीब लगता है अगर एम्प्लॉय उनसे बात नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ हार्मनी हो, डिस्कॉर्ड ना हो। थर्ड प्रिंसिपल जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन हो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, इंडिविजुअलिज्म ना हो। इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये होता है कि लाइक एम्प्लॉयज़ ये ना समझें कि उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चलती है और उधर एम्प्लॉयर ये ना समझें कि उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चलती है। बेसिकली कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो है वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है। तो एम्प्लॉयर को ये चाहिए कि जब भी वो कोई नए डिसीजंस ले, जब भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नए डिसीजंस मेकिंग कर रहा हो, प्लान्स कर रहा हो, तो वो एम्प्लॉयज़ को भी कॉन्फिडेंस में ले, एम्प्लॉयज़ से भी कम्युनिकेट करे, एम्प्लॉयज़ के भी सजेशंस ले, ठीक है। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को भी ये चाहिए कि वो अननेसेसरली अपनी बात को मनाने के लिए स्ट्राइक पे चले गए, हंगर स्ट्राइक पे चले गए, लॉकआउट्स पे चले गए। तो स्टैंडिंग दोनों को एक दूसरे के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम करना चाहिए। मतलब यहाँ पर दोनों को एक वी अप्रोच के साथ काम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो ओपन कम्युनिकेशंस को फॉलो करे, एम्प्लॉयज़ नाराज़ हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, और अगर मैनेजमेंट कुछ चाहती है तो वो भी अपनी बातें एम्प्लॉय से कर सकें। दोनों ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मतलब दोनों हैंड इन हैंड रहे, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को मैनेजमेंट समझे और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को एम्प्लॉयज़। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी।
तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब उस ऑर्गेनाइजेशन के पास एफिशिएंट वर्कफोर्स हो, और ऑर्गेनाइजेशन के पास एफिशिएंट वर्कफोर्स तभी होगी जब वो वर्कफोर्स प्रॉपर्ली ट्रेंड और मैनेज्ड होगी, प्रॉपर्ली डेवलप्ड होगी। तो यहाँ पर FW टेलर इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जब वो एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन कर रही है तो सिलेक्शन के टाइम पर ही एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और उनके कैलिबर के हिसाब से उनको सेलेक्ट करे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी बुक से रिवाइज करते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो कमेंट से मुझसे पूछ लीजिए।